मुर्गी का लकड़ी का घर और चतुर बिल्ली। सोनी नाम की मुर्गी अपने दो बच्चे मोनू और मीनू के साथ रहती थी। सोनी अपना घर बनाने का सोच ही रही थी कि उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश में उनका पुराना घर बह जाता है। तीनों भी बारिश में भीग रहे थे। तब सोनी कहती है, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज बारिश में भीगना पड़ रहा है तुम्हें। पर जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी ना, तो देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बनाऊंगी। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे घर बनाने में। बारिश खत्म होते ही वो तीनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। सोनी उन लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। वो तीनों खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। मुर्गी का घर लाला नाम के कुत्ते को बहुत ही पसंद आता है और वो उसे पाने के लिए खुरापाती दिमाग चलाता है। एक दिन मुर्गी खाना लाने बाहर गई थी और बच्चे अकेले घर में सोए हुए थे। तब लाला उनके घर जाकर बच्चों को घायल कर देता है और भेड़ वैद्य के पास जाता है। अरे सुन वैद, अभी सोनी तुम्हारे पास आएगी अपने घायल बच्चों का इलाज करने। पर तुम बिना पैसों के इलाज करने के लिए मना करना, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। लाला की धमकी से भेड़ वैद्य डर जाता है। सोनी अपने घायल बच्चों को घर में देखती है तो वो तुरंत वैद्य के पास आती है और उनसे विनती करने लगती है, वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे दोनों बच्चे घायल पड़े हैं, उनकी जान बचाइए, प्लीज वैद्य जी। हाँ, मैं चलता हूँ, पर मुझे इलाज के पैसे चाहिए। पहले पैसे दो, बाद में मैं आता हूँ इलाज करने। सोनी के पास इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और वैद्य लाला की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। सोनी वैद्य के सामने गिड़गिड़ाती है। वैद्य जाना तो चाहता था, पर वो लाला की वजह से जा नहीं पाता। तभी लाला सामने आता है और सोनी से कहता है, देख सोनी, मैं तुम्हारी इस मुसीबत में काम आ सकता हूँ, पर हाँ, मुझे तुम्हारा घर देना होगा। सोनी अपने बच्चों के लिए वो घर लाला को देने के लिए मान जाती है। लाला वैद्य को पैसे देता है। तब जाके वैद्य सोनी के साथ जाकर बच्चों का इलाज करता है। सोनी के बच्चे दवा की वजह से बच जाते हैं। दूसरे दिन लाला सोनी के घर में आता है और उन्हें धक्के मारकर घर से निकालने लगता है। लाला, लाला, एक दिन की मोहलत दे दो, बस आज एक दिन तो हमें घर में रहने दो, मेरे बच्चे बीमार और कमजोर है, प्लीज लाला। अरे सोनी, कल जो बात तय हुई उस हिसाब से अब ये घर मेरा है, और मैं क्या करूँ, तुम्हारे बच्चे बीमार है तो निकलो यहाँ से। बेचारी सोनी खुद के ही घर से बेघर हो जाती है। अपने बीमार बच्चों को लेकर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगती है। तब उसका सामना एक चतुर बिल्ली से होता है। अरे सोनी, अपना सुंदर लकड़ी का घर छोड़कर तुम इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? अरे देखो तो, तुम्हारे बच्चे भी बीमार है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तब सोनी रोते हुए सारी बात बिल्ली को बता देती है। बिल्ली को लाला पर बहुत ही गुस्सा आता है। तब वो कहती है, अरे सोनी, ये सब उस लाला की चाल होगी। मुझे उस पर शक है। ये सब उसने जानबूझ किया है तुम्हारा घर पाने के लिए। पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारा लकड़ी का घर वापस दिलाऊंगी। बिल्ली सबसे पहले भेड़ वैद्य के पास जाती है। तब वो बिल्ली को लाला के धमकी के बारे में बता देता है। बिल्ली को सारी बात समझ में आ जाती है। अच्छा, तो लाला ने पहले बच्चों को घायल किया, तुम्हें धमकी देकर सोनी को मजबूर किया कि वो घर उसे दे दे। ठीक है लाला, अब देखो मेरा कमाल। बिल्ली घर के कागज बनवाती है और वो कागज लेकर लाला के पास जाती है और कहती है,
लाला जी, ये घर मेरा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है कि ये घर सोनी का है। मेरे पास देखो उसके कागज भी है। इसीलिए तुम्हें इस घर से निकलना होगा। चल झूठी, मैं क्यों तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? मैं नहीं निकलूंगा इस घर से। मैंने सोनी को पैसे दिए हैं। अरे लाला, तुम्हें पता नहीं है, सोनी दिखती है भोली भाली पर वो बहुत ही चालाक है। अरे उसने ऐसे कर करके हर किसी को फंसाया है और उनसे पैसे ऐंठती रहती है। अब देखो लाला, मैंने भी उसे काफी सारे पैसे दिए इस घर के बदले में, लेकिन तभी के तभी मैंने कागज बनवा लिए। तुम्हारे पास है क्या कोई कागज या कोई सबूत कि तुमने सोनी को पैसे दिए हैं? नहीं, मेरे पास कोई कागज नहीं है और ना ही पैसे देने का सबूत। फिर तो लाला फंस गए तुम। और हाँ लाला, अगर तुम मेरे घर से नहीं निकले ना तो मैं पुलिस बुलवा लूंगी। पुलिस तुम्हें घर हड़प करने के जुर्म में जेल में डाल देगी। अब सोचो भाई, तुम्हें क्या करना है? पुलिस का नाम सुनते ही लाला डर जाता है और वो सोनी का लकड़ी का घर छोड़कर वहां से भाग जाता है। लाला को ऐसे भागते देख बिल्ली हंसने लगती है। सोनी अपने बच्चे को लेकर वहां आती है और कहती है, बिल्ली, तुमने अपने चतुराई से मुझे मेरा घर वापस दिला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ली। इस तरह से सोनी को बिल्ली की वजह से लकड़ी का घर वापस मिल जाता है। सोनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से उस लकड़ी के घर में रहने लगती है।